Good afternoon, students. Today we are studying class 10th chapter probability. We are doing the discussion of the assignment. Let us focus question number 1. बेटा आपको गिवन है कुछ नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. आपको बतानी थी प्रोबेबिलिटी किस चीज की कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा. इसका स्क्वायर 9, स्क्वायर 4, स्क्वायर 1, 0, 1, 4 और 9. हमें बताना था जो हमारा स्क्वायर होना चाहिए वो 1 से क्या हो या तो छोटा या 1 के बराबर. तो दीज आर द नंबर्स. तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हाउ मच 3, टोटल आउटकम्स हाउ मच 7. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर टू ऑल. क्वेश्चन फर्स्ट हमने स्क्वायर्स निकाले जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो ऊपर नीचे टोटल. हाँ जी स्टूडेंट्स क्लियर. ओके नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा क्वेश्चन है. हमको गिवन है कि जो टोटल एप्पल्स हैं वो कितने हैं 900. खराब एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है. रोटन की प्रोबेबिलिटी 0.18. आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है. जो हमें चाहिए वो ऊपर नीचे टोटल इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी. हमें नहीं पता रोटन एप्पल्स कितने हैं तो वो मुझे निकालना है. प्रोबेबिलिटी 0.18 टोटल हाउ मच 900. 18 by 100 मल्टीप्लाई 900 कट किया वी गॉट 162. एम आई राइट. क्लियर सभी को. क्वेश्चन 2 क्लियर सभी को. हाउ वी हैव टू फाइंड. हमको कैसे निकालना है. वेरी गुड. नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 3. हमें क्या गिवन है. कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर्स 3 to 50. हमको कार्ड्स गिवन है 3 to 50. तो आई होप आप सभी को पता लग रहा होगा टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 48. हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की. स्क्वायर नंबर स्टार्ट फ्रॉम 4, 9, 16, 25, 36, 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है. टोटल नंबर 48. प्रोबेबिलिटी 1/8. एम आई राइट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. हमें गिवन है कार्ड्स. हमें पता है टोटल कार्ड्स हाउ मच 52. हमें क्या बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी बतानी है नाइदर अ रेड कार्ड. ना वो रेड हो और ना वो क्या हो क्वीन हो. यू नो वेरी वेल टोटल रेड कार्ड्स 26. टोटल क्वीन कितनी होती है बेटा 4. अगर आप ध्यान दो 4 में से 2 क्वीन यहां यूज हो चुकी हैं सिर्फ 2 बची हैं. तो 26 + 2 28. ये हमें नहीं चाहिए. 52 - 28 we get 24. probability will be 24/52. am I right. क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है. 24/52 क्लियर सभी को. क्वेश्चन 4. हाँ जी स्टूडेंट्स बेटा ध्यान ये देना है आपको कि हमारा कार्ड ना तो रेड हो और ना क्वीन हो. रेड कार्ड होते हैं 26 हार्ट के और किसके हार्ट और दूसरा कौन सा होता है रेड वाला बताओ. हार्ट और डायमंड. याद है ईट बोलते हैं इसको. ईट लाइक दिस. 13 इसके और 13 इसके 26 हो गए. तो 2 क्वीन तो यहां आ चुकी हैं. जो तो ब्लैक है वही तो बची हुई है. ना हमको रेड चाहिए ना हमको क्वीन चाहिए. तो 26 + 2 28. हमने इसको हटा दिया. कितना बचा 24. तो 24/52. एम आई राइट. कोमल सैनी जी. कोमल सैनी क्लियर. हाँ जी सभी को क्लियर है. ओके नाउ फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. 20 टिकट से बेटा
1 to 20 हमने मार्क किया है। प्रोबेबिलिटी किसके बतानी है? मल्टीपल ऑफ 3 और 7, या तो 3 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 7 का मल्टीपल 7 और 14। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रोबेबिलिटी विल बी 8/20। क्लियर? प्लीज रिप्लाई करें चैट बॉक्स में फटाफट स्पीड से, यस और नो। क्वेश्चंस ज्यादा हैं, मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्लीज बी फास्ट। वाई फॉर यस, एन फॉर नो, एंड बी फास्ट। बेटा मुझे मल्टीपल चाहिए 3 का और 7 का, जो 3 के टेबल में आता हो और 7 के टेबल में आता हो, और 1 to 20 के बीच में हो। ठीक है, 1 to 20 तक हो। तो ये नंबर तो 3 के टेबल में आते हैं, ये नंबर 7 के टेबल में आते हैं। हमने दोनों काउंट किए, कितने आए? 8। टोटल कार्ड्स आर 20। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर देयर आर 26 लेटर्स, आउट ऑफ व्हिच 5 आर वोवेल्स, 21 आर कॉन्सोनेंट्स। अगर पूछे वोवेल की तो 5/26, अगर पूछे कॉन्सोनेंट्स की तो 21/26। वेरी इजी क्वेश्चन। फोकस क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से। हमने उछाले 2 डाइस, तो आप सभी को पता है 2 डाइस के अंदर टोटल पेयर्स आर 36, 1 से लेके 1 6, और इसी तरह 6 1 से लेके 6 6। तो हमें क्या बताना है? वो पेयर्स बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 6 हो। बेटा सभी ध्यान दो, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, ऐसे कौन कौन से पेयर्स बनेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 6 आई? सोचो, ऐसे कौन कौन से पेयर बनेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 6 आएगी? वेरी गुड, थिंक, वेरी गुड। यस, देयर आर 4 पेयर्स जिनकी मल्टीप्लाई 6 आएगी। कौन कौन से हैं? एक तो 1 6 और उसका उल्टा 6 1, 8 2 3 उसका उल्टा 3 2। क्या इसके अलावा कोई पेयर और बनेगा जिसकी मल्टीप्लाई 6 आए? क्या इसके अलावा कोई पेयर और बनेगा? वेरी गुड, ऑल आर सेइंग नहीं बनेगा। यस यू आर राइट, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। कितने पेयर्स हैं? 4। टोटल पेयर्स 36, 1/9। बताएं सभी, क्वेश्चन 1 to 7 क्लियर है? सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्लियर? ठीक है, ओके बेटा। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इजी क्वेश्चन। एक व्हील है, उस व्हील के ऊपर कितने नंबर लिखे हुए हैं? 8 नंबर, 1 to 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें ये बताना है, अगर इसमें कोई पॉइंटर लगा हुआ है, अगर वो पॉइंटर घूम रहा है, तो पॉइंटर पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे 8 नंबर के अंदर 8 नंबर कितने बार आ रहे हैं? एक ही बार आ रहे हैं, तो 1/8। क्लियर सभी को? बट हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 आने की नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? फैक्टर ऑफ 8। तो सभी बताएंगे 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 8। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 के फैक्टर्स की। 8 के फैक्टर्स 1 2 4 and 8 itself. That means we are having 4 vectors out of 8 numbers. So this is the final answer. Clear है? Got it? Now focus 9th question. सेम बोल रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने उछाले 2 डाइस, तो कितने पेयर बनेंगे? 36 पेयर्स। क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस। मुझे चाहिए दोनों डाइस पे इवन नंबर, दोनों डाइस पे इवन नंबर। तो 1 की लाइन तो आएगी नहीं,
क्योंकि उसमें एक क्या होगा, ओड नंबर। 1 की लाइन भूल जाओ। इन द सेम वे 3 की लाइन नहीं आएगी, 5 की लाइन भी नहीं आएगी, एम आई राइट? ये लाइन तो आएगी नहीं। अब बच गई 2 की लाइन पे आ जाओ। 2 की लाइन में 2 2, 2 की लाइन में 2 4, 2 की लाइन में 2 6। अब आ जाओ 4 की लाइन में 4 2, 4 4 और 4 6। अब आ जाओ 6 की लाइन में 6 2, 6 4 और 6 6। ये वो 9 पेयर्स हैं जिनके अंदर दोनों नंबर्स क्या हैं, इवन। एम आई राइट? हमारे जो 36 पेयर्स हैं, उन 36 पेयर्स में से ये वो 9 पेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों नंबर्स इवन है। आप सोच सकते हो इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/36। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन आंसर आएगा 9/36। जो हमारे पेयर्स बन रहे हैं उन पेयर्स के अंदर दोनों नंबर शुड बी इवन। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। एक नंबर छांटना है 1 to 30 तक। वेरी गुड, हम छांट सकते हैं। क्या नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। बताइए सभी, क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर पॉसिबल है 1 to 30 के बीच में? From 1 to 30 any prime number apart from these numbers। तो कितने नंबर हो गए टोटल? काउंट करो, काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। am I right? कितने नंबर है बेटा? 10। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 10/30। we got 1/3। क्लियर है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। एक फैमिली है, उसके अंदर 3 बच्चे हैं। हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट 1 बॉय। बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कंपेयर करता हूं हेड और टेल से। अगर हमारे पास बच्चा आना है तो बेटा बच्चे 2 टाइप से आ सकता है, या तो क्या आएगा, बॉय, या क्या आएगा, गर्ल। दैट मींस मैं कंपेयर कर सकता हूं हेड एंड टेल। वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस हियर आल्सो। वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस। अगर मैं किसी पॉइंट को चाहता हूं 3 बार, तो जो आउटकम्स आते हैं वो आई होप ये आते होंगे। आई होप आप सभी को याद होंगे। तो मैं हेड और टेल को कंपेयर कर सकता हूं बॉय एंड गर्ल से। तो दीज आर द 8 पॉसिबल पेयर्स। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि जो हेड है उसका मतलब तो है बॉय और जो टेल है उसका मतलब क्या है, गर्ल। तो मुझे बताना है एट लीस्ट 1 बॉय। इसका मतलब एट लीस्ट 1 हेड। या तो एक हेड हो, या 2 हो, या 3 हो, ये सब चलेंगे। क्लियर है? एक हेड, 2 हेड और 3 हेड। इसका मतलब क्या नहीं चलेगा, 0 हेड। एंड दैट इज ओनली 1 पेयर। सिर्फ ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्या आप सभी कोरिलेट कर पा रहे हो? मैंने आपको क्या समझाया? आप बॉय और गर्ल को कोरिलेट करो हेड और टेल से। ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूं बॉय और गर्ल, तो आपके दिमाग में ये ना चले, आपके दिमाग में चले हेड और टेल। मुझे चाहिए कम से कम एक बॉय, मतलब मुझे चाहिए कम से कम 1 हेड। कम से कम, मैं ज्यादा चाहिए मुझे या तो एक हेड, या 2 हेड, या 3 हेड। इसका मतलब मुझे नहीं चाहिए 0 हेड, और वो सिर्फ यहां पे आ रहे हैं। इसको छोड़ के जो बच गया वो सारा मेरा आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन।
नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है? हमें नंबर गिवन है 1 to 15। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 के टेबल में आता हो। बहुत इजी है, 4, 8 और 12। 1 to 15 ये 3 नंबर आएंगे जो 4 के टेबल में आते हैं। प्रोबेबिलिटी विल बी 3/15। इजी। क्वेश्चन नंबर 13। हमें कार्ड्स गिवन है 1 to 25 लिखे हुए हैं। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी उस नंबर की जो डिविजिबल हो 2 से भी और 3 से भी। तो बेटा ध्यान दो सभी, जब कभी भी एंड वर्ड आ जाए तो आप इन दोनों का ले लो एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो हमें वो नंबर चाहिए जो 6 के टेबल में आते हो। तो हम क्या लेंगे? 6, 12, 18 और 24। ये वो नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं। क्लियर है? गॉट इट? तो मेरा आंसर आएगा 4/25। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको मिल जाए एंड का मतलब है दोनों का एलसीएम ले लो, काम खत्म। ठीक है? हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है? बेटा अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि मुझे वो नंबर्स बताओ जो नंबर्स 3 और 4 के टेबल में आते हैं, तो हमें क्या लेना है? इन दोनों नंबर का एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम 12। क्लियर है? तो 1 से लेके 25 के बीच में कौन कौन से होंगे? 12 और 24। ये वो दो नंबर हैं जो नंबर्स 3 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं। Am I right? तो एंड का मतलब है एलसीएम। आपको पकड़ना है कंसेप्ट, एलसीएम लेना है आपको। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दे सभी। 2 कॉइन उछाले हैं, 2 कॉइन, तो क्या होगा? या तो HH या HT या TH या TT। 2 कॉइन का हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। या तो एक हेड हो या क्या हो? 2 हेड। इसके अंदर एक हेड आ रहे हैं, इसके अंदर 2 हेड आ रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं 3/4। क्लियर सभी को? इजी क्वेश्चन, एट लीस्ट, कम से कम। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर की जब हमने डाइस डाला एक बार। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 to 6 के बीच में इवन नंबर 2, 4, 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 नंबर है, 3/6। क्लियर है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। एक डाइस है, सॉरी एक बॉक्स है, उसके अंदर 90 डिस्क है जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 to 90। हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइम नंबर, बट इट शुड बी लेस देन 23। 23 से कम। चेक करो, 23 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। Am I right? Am I right? 8/90 प्राइम नंबर चाहिए मुझे 23 से कम, तो 8 होंगे 8/90। वेरी गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दो, उछाले हैं 2 डाइस, तो कितने पेयर बनेंगे? 36 पेयर्स। हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। मतलब सेम नंबर को बता रखा है मैंने कंसेप्ट। सेम नंबर को बोला जाता है डबलेट। हमें चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने डबलेट बनेंगे? 6। टोटल पेयर
36 याद है सभी को। क्वेश्चन 17 डबलेट, टोटल डबलेट बनेंगे 6, 6/36। क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर सभी को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, कार से रखिए कहां से कहां तक, 2 से लेके 11 तक, ठीक है। तो सभी बताओ टोटल नंबर हाउ मच, 2 से लेके 11 तक टोटल नंबर हाउ मच, 10 नंबर्स आर देयर, राइट। हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। तो क्या होंगे प्राइम नंबर 2 से लेके 11 तक, 1 2 3 4 और 1 5, 5 नंबर हो गए, 5/10। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। 18 ओके, नाउ फोकस। क्वेश्चन नंबर 19 का कंसेप्ट याद करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट आ जाता है पेपर में नॉन लीप ईयर, आपका आंसर आएगा 1/7। अगर आपसे पेपर में पूछ ले लीप ईयर तो आपका आंसर आएगा 2/7। प्लीज लर्न दिस थिंग, ये चीज सभी को याद हो। नॉन लीप ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7। दिस थिंग यू हैव टू लर्न, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट ऑल। ओके स्टूडेंट्स फोकस बेटा। लीप ईयर का कंसेप्ट और नॉन लीप ईयर का कंसेप्ट आपसे हमेशा पूछेगा। 53 मंडे पूछ लेगा, 53 ट्यूसडे पूछ लेगा। ही कैन आस्क एनी डे, बट यहां लिखा होगा 53। बेटा ध्यान दो, नॉन लीप ईयर में वी आर हैविंग 365 डेज एंड लीप ईयर वी आर हैविंग 366 डेज। एम आई राइट? मुझसे बात की गई है डेज की। एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो इट विल गोज ऑन 52, 364 रिमाइंडर इज 1। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7 से इट विल गोज ऑन 52, द रिमाइंडर इज अगेन द रिमाइंडर इज व्हाट 2। बेटा ध्यान दो, जो एक क्वेश्चन आया दोनों के अंदर 52, इसका मतलब मेरे 52 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बताएं चैट बॉक्स में, क्या ये बात सबको क्लियर है? 364 डेज के अंदर 52 वीक्स आते हैं, तो 52 वीक्स हो चुके हैं कंप्लीट। क्लियर है? 52 वीक्स का मतलब है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये मेरे डेज 52 बार आ चुके हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां बचा हुआ है एक दिन, तो ये एक दिन इन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? जो हमारा एक दिन बचा हुआ है वो टोटल डेज कितने हैं, 7। और जो मुझे चाहिए ये इनके अंदर एक ही बार आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया 1/7। क्लियर? कि 1/7 कैसे आया, कि जो टोटल डेज होते हैं वो 7 होते हैं और मेरा एक ही दिन बचा हुआ है, तो वो कोई भी हो सकता है एक दिन। दैट मीन्स 1/7। ठीक है। नाउ कम टू लीप ईयर। मेरे बचे हुए हैं 2 दिन, तो 2 दिन कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। दीज आर द 7 पेयर्स। क्लियर है? ये 7 पेयर्स बन सकते हैं। क्लियर है? आप आपको ध्यान ये देना है, हमें बात की गई है मंडेज की, तो मंडे यहां कहां कहां आ रहा है? एक मंडे तो यहां पे यूज हुआ और एक मंडे यहां यूज हुआ। दैट मींस वी आर हैविंग 2 चांसेस। तो चांसेस कितने हैं? 2। टोटल चांसेस आर 7, सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/7। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था लीप ईयर का और नॉन लीप ईयर का। ठीक है,
तो आपको सिर्फ डायरेक्ट याद करना है नॉन लीप ईयर 1/7 और लीप ईयर 2/7, दैट्स इट। ओके, नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1.5, 3/5, 25%, 0.3। हमें पता है हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये, हमारी कंडीशन होती है ये कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी। ये क्या है, इसके बीच में आएगा, ये भी इसके बीच में आएगा, ये भी इसके बीच में आएगा, लेकिन ये क्या है, 1 से बड़ा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे कार्ड से 52 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट एन एस, मतलब हमारा इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का 1 नंबर, और 1 नंबर कितने बार आता है, 4 बार। क्लियर है, 52 में से 4 हटा दो, कितने बच गए, 48, 48 बाय 52, एम आई राइट। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर। ओके, नाउ कम टू 22। क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें किसकी, ग्रेटर देन 2, हमारा नंबर होना चाहिए 2 से बड़ा, तो 3, 4, 5 और 6, यही पॉसिबल है। जब हम डायरेक्शन फेंकेंगे तो 4/6, इजी क्वेश्चन। 23rd कार्ड का क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, रेड फेस कार्ड। वी नो वेरी वेल टोटल फेस कार्ड्स आर 12, आउट ऑफ विच 6 आर रेड, तो 6/52, इजी। क्वेश्चन नंबर 24, हमने डाइस फेंका एक बार, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर चाहिए 4 से बड़ा, मतलब 5 या 6, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6। 25th क्वेश्चन, हमने डाइस फेंका 2 बार, तो कितने पेयर बनेंगे, 36 पेयर्स। हमें क्या बताना है, सेम नंबर विल कम अप, नंबर आना चाहिए सेम, दैट मींस डबलेट, 6/36। बताएं सभी, क्वेश्चन नंबर 25 तक क्लियर सभी को, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 क्लियर सभी को, ठीक है। टुमारो वी विल डिस्कस 26 to 50, ओके। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स। ओके, 25 रिपीट करना है, श्योर। बेटा क्वेश्चन में बोला गया है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम नंबर की, कि जो हमारे 36 पेयर्स बने हैं उसके अंदर हमारा जो नंबर आना चाहिए दैट शुड बी सेम। क्लियर है बेटा, सेम नंबर का मतलब क्या होता है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो बेटा ये 6 पेयर बनेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, और इन नंबर्स को बोला जाता है डबलेट, मींस दे आर हैविंग द सेम नंबर। क्लियर है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी डबलेट की, 6/36। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, वी विल स्टडी टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स, बाय बेटा।